बूस्टर सीरीज के इस एपिसोड में आज हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। और ये हमारा जो है फर्स्ट फ्लाइट बुक का क्लास 10 का सेकंड चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2026 में क्लास 10 के बच्चों, आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का जो इम्पोर्टेंट मेन पॉइंट है उसको हाईलाइट करते हैं और साथ में ये भी बताएंगे आपको कि इस चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, इस चैप्टर को जो है कौन लिखा है, वो है आपका नेल्सन रोलिहलाला मंडेला, पूरा नाम है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये कहाँ से लिया गया है, सोर्स क्या है इसका, सोर्स है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, सोर्स है लॉन्ग टू फ्रीडम। ये क्या है, ये है ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी किसे बोलते हैं, जो भी अपने बारे में खुद लिखेंगे उसे ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। अगर आपके बारे में कोई दूसरा कोई लिखा है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बायोग्राफी। ठीक है, उसको बोलते हैं बायोग्राफी। तो आपको समझ में आ गया ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी के डिफरेंस। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। बैकग्राउंड सेटिंग कहाँ लिया गया था, क्या है, बेस्ड ऑन इनॉग्रेशन सेरेमनी। ये डेट 10 मई 1994, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैंडेला बिकम्स फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन हो सकता है कि हु बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, तो उसका नाम होगा नेल्सन मंडेला, याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। मार्क्स द एंड ऑफ अपार्थाइड, है ना। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, ये सिस्टम ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन एंड वाइट सुप्रीमेसी, क्लियर। उसके बाद द न्यू गवर्नमेंट रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, जो नया गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था किसके द्वारा, ये जो ब्लैक प्रेसिडेंट हुआ था नेल्सन मंडेला के द्वारा। तो इसमें डेमोक्रेसी की बात की थी, इक्वालिटी और यूनिटी फॉर ऑल रेसेस। इससे पहले यहाँ पर अपार्थाइड पॉलिसी एक चल रहा था, उसको बोलते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, है ना। मीनिंग क्या होता है अपार्थाइड का, अपार्टनेस, मतलब इन अफ्रीकान्स में उसको अपार्टनेस बोलते हैं। पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन प्रैक्टिस होता था साउथ अफ्रीका में, कौन कितने साल से कितने साल तक चला था, 1948 से 1994। ये भी इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर से मैं हाईलाइट कर देता हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। उसके बाद आगे देखिए, जो भी इम्पोर्टेंट लगेगा आप उसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए और अपना नोटबुक में एक बार लिख लीजिए। आगे और डिटेल्स में कोई भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। वाइट्स एंजॉयड ऑल प्रिविलेज, सब चीज़ का फैसिलिटी लेता था वाइट पीपल, और ब्लैक्स को हमेशा डिनाई किया जाता था, हमेशा इग्नोर किया जाता था बेसिक राइट से, जैसे एजुकेशन हो गया, लैंड हो गया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, राइट। सो ब्लैक फेस्ड पॉवर्टी, जो भी ब्लैक कम्युनिटीज थे उनको पॉवर्टी का फेस करना पड़ा, प्रॉब्लम्स, इनजस्टिस होती थी उन लोगों के साथ, और साथ में इम्प्रिजनमेंट भी, इफ दे प्रोटेस्टेड, अगर कोई भी प्रोटेस्ट करता था तो उसको इम्प्रिजनमेंट कर देते थे। और मैंडेला और अदर्स जो भी फाइटर थे फॉट टू एंड दिस इनजस्टिस थ्रू डिकेड्स ऑफ स्ट्रगल एंड इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, मतलब मैंडेला के साथ और भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जो सब मिल के जो है इस इनजस्टिस के अगेंस्ट में ये लोग लड़ाई किए और काफ़ी स्ट्रगल किए बहुत सालों तक, और साथ में जो है बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी उनको जो सफ़र करना पड़ा। उसके बाद आगे इस चैप्टर में क्या दिखाते हैं, द इनॉग्रेशन सेरेमनी, कहाँ पर हुआ था इनॉग्रेशन सेरेमनी, ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो कौन सा लोकेशन क्या है, यूनियन बिल्डिंग्स, है ना, एम्पी थिएटर, वो कहाँ पर है, प्रिटोरिया में, ये इंपॉर्टेंट है, नोटबुक में जरूर इसको हाईलाइट करके रख लीजिए। डेट क्या था, 10 मई 1994, और कौन सा सीजन था, ऑटम डे, क्लियर। उसके बाद कौन कौन लोग यहाँ पर देखिए, अटेंडेंट बाय वर्ल्ड लीडर्स, बहुत बड़े बड़े जो वर्ल्ड के लीडर्स है वो लोग आए थे इसमें, अलग अलग नेशन से। और ये किस चीज़ का सिंबल होता है, ये सिंबल ऑफ ग्लोबल रिस्पेक्ट, है ना, ये सिंबल ऑफ क्या है, एक ग्लोबल रिस्पेक्ट। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, जो डिफरेंट नेशन से वर्ल्ड लीडर्स आए थे, ये किस चीज़ का सिंबल है, ये सिंबल है ग्लोबल रिस्पेक्ट, है ना। मैंडेला जो है उन्होंने क्या लिए थे, शपथ लिए थे एज ए प्रेसिडेंट। और उसके बाद मिस्टर डी क्लार्क एंड थैबो मेकी, ये दोनों जो है ये भी वो लिए थे, और ये लोग क्या बने थे, डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स बने थे, है ना। तो उसके बाद सिग्निफाइड पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द वाइट माइनॉरिटी टू ब्लैक मेजोरिटी। ठीक है, मतलब पहले वाइट लोग के राज चलते थे, अब जो है अब फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे नेल्सन मंडेला। ठीक है,
उसके बाद इस चैप्टर में आगे ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, देख लीजिए इसको आप भी। टू नेशनल एंथेम्स, इस मतलब जो है ऑटोबायोग्राफी में मेंशन है कि दो नेशनल एंथेम हुआ करता था। एक है ओल्ड एंथेम व्हाइट लोगों के लिए, वो वैसे ही सेम है, उसका नाम दिया है डाई स्टेम, द एंथेम ऑफ द ओल्ड रिजाइम अफ्रीकान्स, है ना। उसके बाद न्यू एंथेम जो हुआ ब्लैक्स के लिए, वो क्या है, वो है आपका यहाँ पर, है ना, जो इसका नाम दिया है नोसी सिकेल अफ्रीका, ठीक है, इसका मतलब होता है गॉड ब्लेस यू। क्लियर हो गया। ये जो है दो नेशनल एंथेम्स था, कितना था, दो नेशनल एंथेम्स पूछ सकता है, और क्या क्या नाम है वो भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो दोनों को आप जो है लिख के रखिए और प्रैक्टिस कीजिए, और दोनों का मीनिंग क्या है वो भी आप लिख के रखिए, ठीक है। कौन सा व्हाइट के लिए है, कौन सा ब्लैक के लिए है, वो भी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, एग्जाम में। उसके बाद जो है आगे क्या बताते हैं, देखिए ये दोनों सिंबल, दोनों जो है नेशनल एंथेम्स के पीछे रीजन क्या था, इसका क्या सिंबल था, ये जो दोनों संग टुगेदर सेरेमनी में गाया गया था, ये बताया जाता है कि दिस इज कॉल्ड सिंबल ऑफ यूनिटी, सिंबल ऑफ यूनिटी एंड रिकॉन्सिलेशन अमंग ऑल रेसेस, मतलब यहाँ पर सब रेस के लोगों को सम्मान दिया जाता है, और ये यूनिटी की बात करता है, इसीलिए जो है यहाँ पर दोनों नेशनल एंथेम्स जो है गाया गया था, ठीक है, इनॉग्रेशन के दिन। अगला जो है मैंडेलास का क्या फीलिंग थे और क्या रिफ्लेक्शन था, ठीक है। जैसे उन्होंने एक अलग ही डीप प्राइड फील, मतलब उन्होंने जो है फील किए थे, और उनको एक खुशी मिली थी, वन द बर्थ ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी की जीत हुई थी, और डेमोक्रेसी का जन्म हुआ था, और पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बना था नेल्सन मंडेला के तौर पे, है ना, साउथ अफ्रीका में बहुत सालों, मतलब जो है स्ट्रगल करने के बाद, बहुत साल लड़ाई करने के बाद। तो रिमेम्बर्ड, याद रखिए, जितने भी पैट्रियट्स थे, है ना, जो भी सेक्रीफाइस किए थे अपना लाइफ को फ्रीडम के लिए, है ना, उनको भी याद किया गया था उस दिन। लेकिन वो लोग अपना विक्ट्री को नहीं देख पाए थे, कुड नॉट सी, नहीं देख पाए थे वो लोग, क्योंकि वो लोग नहीं थे, है ना। तो एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, अपना सम्मान दिए उन लोगों को जिनको, फिर जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने अपना साहस दिखाया था और एंडोरेंस दिखाए थे, ठीक है। और एक्नॉलेज भी किया गया था उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बिल्ड किए थे ए जस्ट एंड इक्वल सोसाइटी। क्लियर। तो उस वो सारे चीज़ों को जो है उनका जो फीलिंग्स था उस दिन वो एक्सप्रेस किए थे। क्लियर हो गया, वेरी गुड। उसके बाद जो है अगला यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है ये, मैंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम। एज ए चाइल्ड उनको लगता था कि फ्रीडम है क्या, खेलने का, एंजॉय करने का, और इधर उधर घूमने का, है ना, ये इसी को फ्रीडम बोला जाता है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा यंग हो गए, मैंडेला को अब समझ में आया कि फ्रीडम टू अचीव ड्रीम्स, मतलब जो है ड्रीम्स को अचीव करना का फ्रीडम, या तो फिर अर्निंग करने का, और मैरी एंड लिव विद डिग्निटी, मतलब जो है रहना सम्मान के साथ, है ना। फिर जब एज ए लीडर उसको क्या लगा था कि फ्रीडम फॉर एवरीवन, सबके लिए, नॉट जस्ट पर्सनल लिबर्टी, खाली अपने पर्सनल के लिए नहीं है, सबके लिए की फ्रीडम की बात की गई थी, और उसको बाद में एज ए लीडर समझ में आ गया था। और यहाँ पर ट्रिब्यूट, यहाँ से क्वेश्चन आता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन आता है ट्रिब्यूट टू फ्रीडम फाइटर्स, जैसे सम्मान दिए थाउजेंड्स ऑफ मेन को और वुमेन को, जिन्होंने अपने बलिदान दिए थे, अपने लाइफ को सेक्रीफाइस किए थे देश के लिए, देश की, मतलब जो है उन लोग की जो ये ब्लैक कम्युनिटी ने बहुत सारे जो है, जो मेन एंड वुमेन जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, उन लोगों ने सेक्रीफाइस किए थे। उसके बाद कॉल्स देम द रियल हीरोज ऑफ द नेशन, और जो नेल्सन मंडेला है उन लोगों को रियल हीरोज बताए थे, है ना, नेशन का। उसके बाद इस चैप्टर में और क्या कहा गया है, मेंशंस दैट द फ्रीडम केम फ्रॉम देयर सफरिंग एंड करेज, ये चीज़ भी मेंशन की है कि फ्रीडम जो है आए उन लोगों के सफरिंग के और उन लोगों के साहस की वजह से। क्लियर। और इसमें कुछ लोगों का नाम भी लिए हैं जो जो फेमस फेमस फ्रीडम फाइटर्स थे, है ना। इन द यहाँ पर देखिए, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला, ओलिवर टैम्बू, वाल्टर सिसुलू, चीफ लथुली, यूसुफ दैदू, ब्राम फिशर, रॉबर्ट सबुके and many others dedicated their lives to ending the cruel system of apartheid। apartheid को एक cruel system बोला जाता था, क्योंकि इस सिस्टम में जो है ऑलवेज जो ब्लैक पीपल थे उन लोग को डोमिनेटेड किया जाता था, दे वर ऑलवेज डिस्क्रिमिनेटेड बाय द वाइट पीपल।
सो दे फॉट नॉट फॉर पर्सनल गेन बट फॉर जस्टिस, इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी। इसी तीन चीज के लिए इन लोगों ने जो है फाइट किए थे, कोई पर्सनल गेन के लिए नहीं। क्लियर हो गया? ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जितने भी फ्रीडम फाइटर्स है इन लोगों को यहाँ पर इस टेक्स्ट में नाम लिया गया है। कभी कभी पूछ देते हैं कि ये कौन कौन से फ्रीडम फाइटर्स थे जिनका नाम मेंशन है, उसमें से बहुत टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। आपको सारा नाम पता रहेगा, लिख लिख के याद करके, तो आप यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आप लिख पाएंगे। उसके बाद इस चैप्टर में और इम्पोर्टेंट चीज है, वो क्या है? टू ऑब्लिगेशंस, दो ऑब्लिगेशंस है। एक ऑब्लिगेशंस है कि टू फैमिली एंड कम्युनिटी, दूसरा ऑब्लिगेशन है टू हिज पीपल एंड कंट्री। ठीक है? व्हाट आर द टू ऑब्लिगेशंस? क्वेश्चन सीधा पूछ देगा, व्हाट आर द टू ऑब्लिगेशंस, है ना? तो आपको लिख देना है कि वन ऑब्लिगेशन इज टू फैमिली एंड कम्युनिटी एंड द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज टू हिज पीपल एंड कंट्री। सो एपाथेट डिनाइड हिम बोथ, लेकिन एपाथेट सिस्टम जो है दोनों चीज को डिनाई किया था। सो रियलाइज दैट द ट्रू फ्रीडम मीन्स फ्रीडम फॉर ऑल। ये चीज भी रियलाइज हुआ था क्या कि जो सच में जो फ्रीडम होता है, जो ट्रू फ्रीडम मीन्स होता है फ्रीडम फॉर ऑल, सबके लिए। मैंडेलास विजन फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए क्या विजन था उनका, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रीम ऑफ नॉन रेशियल पीसफुल डेमोक्रेटिक सोसाइटी, इस चीज का उन्होंने सपना देखे थे, है ना? ये सपना था उनका। सो वांट्स लव टू रिप्लेस हेट, है ना? मतलब जो है हेट को रिप्लेस करके उन्होंने उस जगह पे लव को लाए थे। जस्टिस टू रिप्लेस इनइक्वालिटी, द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो अब हम लोग जो है ये सारे चीज जो है नेल्सन मंडेला के द्वारा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें मेंशन किए थे, और हमारे टेक्स्ट में इतना ही चीज़ है। और ये जितना भी अभी एक्सप्लेन किया गया, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने हाईलाइटेड कर दिया और बता भी दिया एक्सप्लेन करके। जैसे नेशनल एंथम्स हो गया, दोनों टू ऑब्लिगेशंस हो गया, कौन कौन सा फ्रीडम फाइटर्स का नाम इसने लिए थे, है ना? क्या विजन रहा था, क्या सपना देखा, अपार्थाइड पॉलिसी क्या है, ये सारे चीज इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, ओके, आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक में, इसीलिए जो है इसको तो बहुत ज़्यादा ही आपको जो है देखना पड़ेगा और देख के जाना पड़ेगा, ताकि एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। अगर आप फुल मार्क्स चाहते हैं तो आपको इसी तरह जो है प्रिपरेशन करना पड़ेगा, और इस चैनल में हर एक चैप्टर वाइज हम जो है डिस्कस करेंगे इसी तरह से। ओके, अब हम लोग सीधा चलेंगे एक इम्पॉर्टेंट कोट्स, है ना? इस यहाँ से वो इम्पोर्टेंट कोट्स क्या है, जैसे करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रम्प ओवर इट। ट्रम्प ओवर मतलब जीतना, है ना? सो इसका मतलब होता है कि साहस का अर्थ भय का अभाव नहीं है, बल्कि उस पर विजय प्राप्त करना ही होता है। ये इंपॉर्टेंट कोट है। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे से उसकी त्वचा के रंग के कारण नफरत करना जन्म से नहीं सीखता है। तीसरा जो कोट बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम इज इंडिविजिबल, ओके, एंड द चेन्स ऑन एनी ऑफ माई पीपल वेयर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। स्वतंत्रता क्या है? अविभाज्य है। मेरे किसी एक व्यक्ति पर लगी बेड़ियां हम सभी पर लगी बेड़ियां हैं। देखिए कितना अच्छा कोट इस जो है नेल्सन मंडेला ने कहा है। ठीक है? सो दीज थ्री कोटेशंस आर हाईली इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद जो है नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर कि मैसेज या मोरल क्या है एक्चुअली। फ्रीडम एंड इक्वालिटी रिक्वायर करेज एंड सेक्रीफाइस, ये दो इंपॉर्टेंट चीज है। हेट्रेड डिवाइड्स बट फॉरगिवनेस यूनाइट्स, है ना? नफरत जो है अलग करते हैं, लेकिन जो फॉरगिवनेस यूनाइट करते हैं। ट्रू लीडर्स सर्व ह्यूमैनिटी सेल्फलेसली, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम लोग जो है सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑलरेडी पूछा जा चुका है और आगे भी पूछ सकता है, उसके ऊपर भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ताकि आपका जो है प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो। आपने ये वीडियो देख लिया तो आप समझो कि आपका जो नेल्सन मंडेला जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, है ना? बार बार देखिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। ये वीडियो आपको देख लिया मतलब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने सारा चीज को कवर कर दिया, और साथ में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर से आया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे जो 2020 में क्वेश्चन आया था सीबीएसई के। व्हाट डज नेल्सन मंडेला मीन बाय एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर? इसके मतलब क्या समझाना चाहते थे नेल्सन मंडेला? तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे कि मंडेला यूजेस दिस फ्रेज
टू डिस्क्राइब द ट्रेजिक सफरिंग कॉज्ड बाय द एपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। मतलब जो है जो ट्रेजिक सफरिंग हुआ था ये एपार्थाइड पॉलिसी के चलते साउथ अफ्रीका में, उस चीज को डिस्क्राइब किया गया था, है ना। क्यों? क्योंकि इट वाज ए पीरियड व्हेन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस डिस्ट्रॉयड मिलियंस ऑफ लाइव्स एंड डिनाइड पीपल देयर नेचुरल राइट्स एंड इक्वालिटी। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा पीरियड था जिसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ रेस लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया गया था, ब्लैक कम्युनिटी के लोगों को, है ना, व्हाइट कम्युनिटी के लोगों के द्वारा। एंड इनजस्टिस जो है, और ये चीज डिस्ट्रॉय कर दिया था बहुत सारे मिलियंस ऑफ जीवन को, और उनको डिनाइड किया गया था। उनके जो नेचुरल राइट्स है, बेसिक राइट है ना, तो और इक्वलिटी है, उससे उनको मतलब जो है दूर रखा गया था। तो ये चीज इसीलिए बोला कि एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोबारा भी आ सकता है, इसीलिए इसका आंसर जरूर लिख के रखिए। ये क्वेश्चन 2021 का है। क्या क्वेश्चन है कि व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस। देखिए मैं बताया था ना कि क्वेश्चन ट्विन ऑब्लिगेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंशन्ड बाय नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के द्वारा मेंशन किया गया टू ऑब्लिगेशंस क्या है। सिंपल आपको लिख देना है, अकॉर्डिंग टू मंडेला एवरी पर्सन हैज टू मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हर इंसान का दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। एक होता है उनके परिवार के लिए, है ना, ऑन फैमिली के लिए, जैसे टू केयर फॉर एंड सपोर्ट पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, है ना, उनके लिए होता है। और दूसरा होता है कम्युनिटी एंड कंट्री, टू वर्क फॉर द वेलफेयर एंड फ्रीडम ऑफ ऑल, है ना। तो दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की है, दो ऑब्लिगेशंस की बात की गई है। तो ये क्वेश्चन देखिए आ चुका है एग्जाम में, और कोई जरूरी नहीं है कि आगे नहीं आएगा, आगे भी पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको जरूर देख के जाइए। अंडर apartheid he could not meet both duties because standing up for his people meant separation from his family। क्लियर? ओके। अब अगला क्वेश्चन जो है 2022 में आया था, देखिए वो क्या है कि व्हाई डज मैंडेला से दैट करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। ये क्यों बताया गया था? अभी कोर्ट में हम पढ़ रहे थे, है ना, तो ये क्यों बताया था मैंडेला इस तरह से क्यों बोले थे? तो मैंडेला बिलीव करते थे कि रियल करेज मीन्स होता है फेसिंग फियर, नॉट अवॉइडिंग इट। मतलब जो है फियर को फेस करना है, ना कि उसको अवॉइड करना है। A brave individual feels afraid like everyone else but choose to act despite fear। तो he often felt terrified yet he continued his struggle। अपना मेहनत जारी रखा सच्चाई के लिए और इक्वलिटी के लिए। क्लियर? तो ये इसका मीनिंग है, और क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ बोलते हैं कि हु अकॉर्डिंग टू मैंडेला, मतलब मैंडेला के अनुसार कौन लोग थे रियल हीरोज ऑफ साउथ अफ्रीका के स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के लिए, है ना। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, और बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ बताना है कि कौन कौन फ्रीडम फाइटर्स का नाम ये जो है नेल्सन मंडेला ने अपना इनॉग्रेशन के दिन बताए थे, और उनको याद किए थे। उनको जो है उनका जो कंट्रीब्यूशन था, उनका करेज था, उनको स्ट्रगल को यार मतलब जो है तारीफ किया गया था, अप्रिशिएट किया गया था मंडेला के द्वारा। तो मंडेला जो है सम्मान दिया था, ऑनर्स द ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन हु एंड्योर्ड जेल टॉर्चर, जिन्होंने टॉर्चर सहे थे, डिस्क्रिमिनेशन हुआ था उनके साथ, अपार्थाइड पॉलिसी उसके ऊपर मतलब लागू था। तो उन्होंने उनको याद करते थे, जैसे ओलिवर टैम्बू को, वाल्टर सिसुलू को, चीफ लथुली को, यूसुफ दादू को, ब्रह्म फिशर को, रॉबर्ट सबुके को, और उनको बताए थे कि ये लोग ट्रू हीरोज है, राइट, हु मेड फ्रीडम पॉसिबल, जिनके वजह से जो है फ्रीडम आज पॉसिबल हो पाया है, राइट। ये 2023 का क्वेश्चन है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन को जरूर देख के जाइएगा, है ना। 2024 में क्वेश्चन आया है कि व्हाट विजन डज नेल्सन मंडेला हैव फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। मतलब साउथ अफ्रीका के फ्यूचर में जो है कैसा विजन था उसका नेल्सन मंडेला का। तो ये चीज है, मंडेला ड्रीम, सपना देखते थे पीसफुल की, सपना देखते थे डेमोक्रेटिक नेशन का, वेयर एवरी सिटीजन ब्लैक और वाइट एंजॉयज इक्वल राइट। चाहे ब्लैक कम्युनिटी को हो चाहे व्हाइट कम्युनिटी को हो, सब एंजॉय करे, सबको इक्वल राइट्स मिले। उन्होंने उम्मीद देखे थे कि साउथ अफ्रीका विल बी गाइडेड बाय जस्टिस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ह्यूमन डिग्निटी रेदर देन बाय हेट्रेड और डिवीजन। क्लियर? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब जो है साउथ अफ्रीका जो है को गाइड की, मतलब जो है गाइड किया जाएगा, किस तरह से जस्टिस होगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहेगा, ह्यूमन डिग्निटी होगा, ना कि वहाँ पर हेट्रेड या डिवीजन होगा। क्लियर? उसके बाद जो है कुछ और भी क्वेश्चंस यहाँ पर है, देख लीजिए। जैसे ये जो है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल जो है
क्वेश्चन है यहाँ पर है एक्सपेक्टेड किया जा सकता है 2025-26 में कि व्हाट मैसेज डज लॉन्ग अप टू फ्रीडम गिव टू टुडेज यूथ, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब कौन सा मैसेज जो है लॉन्ग अप टू फ्रीडम जो है देना चाहते हैं आज के यूथ को। तो द लेसन इंस्पायर्स यंग पीपल टू अंडरस्टैंड दैट फ्रीडम डिमांड्स डेडिकेशन, टॉलरेंस एंड सेक्रीफाइस। सो it urged them to protect the liberty earned by past struggles and to stand firmly against any form ऑफ इनइक्वालिटी और इनजस्टिस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लीजिए। उसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये सैंपल पेपर 2025 से लिया गया है। हाउ डज नेल्सन मंडेलाज लाइफ डिफाइन ट्रू लीडरशिप, कैसे डिफाइन किया गया था। सो एज ए ट्रू लीडरशिप के तौर पे सो मैंडेलाज लाइफ जो है दिखाता है कि ए जेन्युइन लीडर सर्व्स अदर्स सेल्फलेसली, दूसरे को फॉरगिव करते हैं, दोज हु रॉन्ग्ड हिम, जो उसके साथ गलत की है उसको माफ कर देते हैं, और यूनाइट पीपल थ्रू कंपैशन एंड फेयरनेस, है ना, लोगों को एक साथ जुड़ते हैं। तो उनका जो पेशेंस है और ह्यूमिलिटी टर्न्ड हिज फाइट फॉर फ्रीडम इनटू ए फाइट फॉर ह्यूमैनिटी, है ना। यही चीज़ जो है ये नेल्सन मंडेला की एक खासियत थी। सो ये था जो है आपके वीडियो में एक कंप्लीट डिटेल्ड, है ना, एक रिवीजन बोल सकते हैं, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किए जो 2026 में आप बोर्ड एग्जाम देंगे उसके लिए तो बहुत ज़्यादा स्पेशल वीडियो बोल सकते हैं ये है। एक ही वीडियो में आपके सारे चीज़ को कवर कर दिए गए, और बहुत जल्द मिलेंगे हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा उसके जो है डिटेल्ड वीडियो आपके सामने बहुत जल्द देखने को मिलेगा। चैनल पे अगर सच में आप नए हैं और ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसके बाद जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके डिवाइस में नोटिफिकेशन पहुँचे। थैंक यू सो मच, कीप शाइनिंग, okay, keep glowing and keep smiling. Take care of yourself, take care of your health.